मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो मजहबी किताबें हैं उनमें एक जैसी बातें क्या हैं? अब अगर मैं हिंदुओं की वेद को देखूं तो वो कहती है कि एक खुदा को पूजो, मुसलमानों की कुरान पाक को देखूं तो वो कहता है एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा को ईसाइयों की पूजो। बाइबल को देखूं तो उसने भी तौहीद का पैगाम दिया, एक खुदा की इबादत का पैगाम दिया। तो इन तीनों और यहूदियों की मजहबी किताबों में भी एक ही खुदा की इबादत का हुक्म है। तो इन चारों मजहबी किताबों में जो बात मुश्तरक है, एक जैसी है, वो ये है कि सभी मज़ाहिब यही तो कहते हैं कि एक खुदा की इबादत करो। तो वो चीज़ें जिनमें सारी किताबों में एक ही बात लिखी गई है, पहले उस पर तो इकट्ठे हो जाएं, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ दीगर किताबें हैं, हिंदुओं की मजहबी किताबें, उनकी बात फिर बाद में की जाएगी। पहले जो सब एक जैसा है उस पर तो एक हो जाएं ताकि ये आपस की बहस और लड़ाई तो बंद हो जाए। ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी दिलचस्प और शानदार बात की कि आपकी अकल भी दंग रह जाएगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब और इसी तरह एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब से किया गया कि क्या हिंदू जो बुक्स हैं आप उनका प्रूफ देते हैं हमें कि हिंदू बुक्स में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला एक है। तो मैं एविडेंस देती हूँ, मैं ये प्रूव करूँगी कि हिंदू किताबों में लिखा हुआ है कि जी अल्लाह ताला या खुदा जो है वो एक से ज़्यादा भी हैं। तो डॉक्टर साहब का क्या क्वेश्चन आंसर होगा, लड़की का क्या क्वेश्चन होगा, वो आज हम डिटेल से सुनेंगे उसके बारे में। लेट्स सी दोस्तों। रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलूम पर मुकम्मल उबूर हासिल है। उन्हें हिंदुओं की मजहबी किताबों का भी इल्म है, कुरान पाक का तो इल्म है ही, ईसाइयों की बाइबल, हिंदुओं की वेदा या फिर यहूदियों की मजहबी किताबें हों, डॉक्टर जाकिर नाइक वसी इल्म रखते हैं। अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा में एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है, और इसी बात को बुनियाद बनाकर डॉक्टर जाकिर नाइक सभी हिंदुओं को कहते हैं कम से कम इसको तो मान लो कि अल्लाह सिर्फ एक है। जो तुमने हजारों खुदा बना रखे हैं वो गलत है, क्योंकि तुम्हारी अपनी मजहबी किताब वेदा में ये लिखा है कि एक अल्लाह की इबादत करो, खुदा या भगवान सिर्फ एक है, एक से ज्यादा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस दलील को रद्द करने के लिए बहुत से हिंदू और गैर मुस्लिम ये कहते सुनाई देते हैं कि उसी हिंदुओं की किताब जिसमें यह लिखा है कि एक भगवान को या एक खुदा को पूजना चाहिए, उसी किताब में ये भी लिखा है कि एक से ज्यादा खुदा भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप हमेशा उस बात को तो गोल कर जाते हैं, उस बात पर कि एक से ज्यादा खुदा भी हो सकते हैं, आप कभी कोई बात ही नहीं करते। लेकिन जहां पर वेदा में सिर्फ एक दो बार लिख दिया है कि एक भगवान होना चाहिए, उस बात का ढिंडोरा पीटते रहते हैं और हिंदुओं को बुरा भला कहते हैं। ऐसा ही एक सवाल लेकर एक मुसलमान लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ी थी और उसने एक हिंदू औरत के बिहाफ पर ये सवाल किया था, यानी कि उस हिंदू औरत की जानिब से ये सवाल ये मुसलमान लड़की कर रही थी। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब आपके सामने होगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का तो जैसे झूठ पकड़ ही लिया गया हो। अक्सर हिंदुओं की यही ख्वाहिश रहती है। आइए आपको इस लड़की का सवाल दिखाते हैं। Any sister? Assalamu alaikum. This is on behalf of a non-Muslim sister. Her question is, there are certain verses in the Hindu scriptures which speak of monotheism, whereas there are some which speak of the opposite. So her question is to quote those verses which are contradicting to monotheism. इस खातून ने अपने सवाल में कहा था कि हिंदुओं की मजहबी किताब में जहां एक खुदा की इबादत का हुक्म है, वहीं पर कई मौकों पर एक से ज्यादा खुदाओं की इबादत का हुक्म भी दिया गया है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप तो हमेशा वही बातें करते हैं जहां पर एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है और बाकी बातों को आप नजरअंदाज कर जाते हैं या गोल कर जाते हैं। उस पर बात क्यों नहीं करते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी मुख्तसर अल्फाज में इस सवाल को दोहराया और फिर जवाब देना शुरू किया। That there are verses in Hindu scriptures which speak about monotheism, which I quoted, but there are verses which speak exactly the opposite about many gods. So why don't I quote that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल सवाल का जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि मैं जिस मजहबी किताब, जो कि हिंदुओं की किताब है, जिसका हवाला देता हूँ, उसका नाम वेद है, जिसे कुछ लोग वेदा भी बोलते हैं। उस वेद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत का हुक्म है। वेद के अंदर कहीं भी नहीं है कि एक से ज्यादा खुदा हो भी सकते हैं या उनकी इबादत करनी है। तो यहाँ से तो ये सवाल ही गलत हो जाता है, क्योंकि मैं जिस किताब का हवाला देता हूँ उसमें वेदा में या वेद में एक ही खुदा की बात है।
لیکن यहाँ पर एक सवाल ये उठ सकता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, हिंदुओं की सिर्फ एक ही किताब तो नहीं है वेदा, इसके अलावा भी किताबें हैं और उन किताबों में तो एक से ज्यादा खुदाओं की बात की गई है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक इसकी ये वजह बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए वेदा का हवाला देता हूँ क्योंकि हिंदुओं की जितनी भी मजहबी किताबें हैं उन सबको उठाकर देख लिया जाए तो उनमें से जो सबसे काबिल एतबार हिंदुओं की नजर में भी है, जिसे हिंदू भी सच्चा मानते हैं, वो वेदा है। इसीलिए मैं वेदा का हवाला देता हूँ। दीगर और किताबें हैं, यजुर्वेद और इसके अलावा दीगर किताबें, उनमें एक से ज्यादा खुदाओं की बात की गई है, मगर चूंकि हिंदुओं के नजदीक और मेरी अकल के मुताबिक भी सबसे ज्यादा जो हकीकत के करीब तरीन हिंदुओं की मजहबी किताब है जिसमें कुछ थोड़ा बहुत सच बाकी है, वो वेदा है। इसीलिए मैं वेदा की बात करता हूँ और वेदा में तो कहीं भी नहीं लिखा कि एक से ज्यादा खुदा होते हैं। I mentioned that the most highest in authority amongst all the Hindu scriptures, it is the Veda. And the Veda basically speaks about monotheism. There are other scriptures which are lower down in authority, which do speak about pantheism, which do speak about polytheism, but as a logic, if there's a contradiction, we follow the higher thing. And what I mentioned in my formula, I said what is differing we'll discuss tomorrow. So even if there is a verse of polytheism, डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैं इसलिए उन किताबों का हवाला नहीं देता जिनमें एक से ज़्यादा खुदा की बात की गई है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो मजहबी किताबें हैं उनमें एक जैसी बातें क्या हैं। अब अगर मैं हिंदुओं की वेद को देखूँ तो वो कहती है कि एक खुदा को पूजो, मुसलमानों की कुरान पाक को देखूँ तो वो कहता है एक खुदा की इबादत करो, ईसाइयों की बाइबल को देखूँ तो उसने भी तौहीद का पैगाम दिया, एक खुदा की इबादत का पैगाम दिया। तो इन तीनों और यहूदियों की मजहबी किताबों में भी एक ही खुदा की इबादत का हुक्म है। तो इन चारों मजहबी किताबों में जो बात मुश्तरक है, एक जैसी है, वो ये है कि सभी मज़ाहिब यही तो कहते हैं कि एक खुदा की इबादत करो। तो वो चीज़ें जिनमें सारी किताबों में एक ही बात लिखी गई है, पहले उस पर तो इकट्ठे हो जाएं, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ दीगर किताबें हैं, हिंदुओं की मजहबी किताबें, उनकी बात फिर बाद में की जाएगी। पहले जो सब एक जैसा है उस पर तो एक हो जाएं ताकि ये आपस की बहस और लड़ाई तो बंद हो जाए। ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी दिलचस्प और शानदार बात की कि आपकी अकल भी दंग रह जाएगी, जिसकी जानिब किसी का ध्यान भी नहीं गया। The higher thing. And what I mentioned in my formula, I said what is differing we'll discuss tomorrow. So even if there is a verse of polytheism, there's no verse of polytheism in the Quran. So that goes out. We are talking about that which is common. And logically, how can Almighty God contradict? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि और जरा अकल का भी इस्तेमाल करें, लॉजिकली सोचें। हिंदुओं की किताबों को देखते हुए खुदा अपनी ही बात से इख्तलाफ कैसे कर सकता है? एक वक्त में खुदा दो बातें कैसे कर सकता है? हिंदुओं की एक मजहबी किताब कह रही है एक खुदा है और उसी मजहब की दीगर मजहबी किताबें कह रही हैं एक से ज्यादा खुदा हैं। इसका मतलब है कि हिंदुओं के खुदा ने एक किताब में कोई और बात की है, अगली किताब में कोई और बात कर दी है, तो यानी कि खुदा ही अपनी बात से मुकर रहा है। हिंदुओं की मजहबी किताबों को देखा जाए तो ये बात तो अकल को भी समझ नहीं आती। और जिन मजहबी किताबों में कॉन्ट्रडिक्शन हो, यानी कि वहाँ पर खुदा की अपनी ही बातें खुदा की गई बात से ही ना मेल खाती हों, तो फिर उन किताबों पर यकीन नहीं किया जा सकता और उन किताबों को हकीकी खुदा का, जिसने ये कायनात तख्लीक की है, अल्लाह का पैगाम नहीं माना जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह का खालिस पैगाम सिर्फ कुरान मजीद है। लिहाजा ये बात तो हिंदुओं को खुद सोचनी चाहिए कि वो किस मजहबी किताबों पर अमल कर रहे हैं जिनमें उनके खुदा ने एक किताब में कहा है कि एक अल्लाह है या एक खुदा है, एक भगवान है, और उन्हीं हिंदुओं की दूसरी मजहबी किताब में उन्हीं के खुदा ने ये कह दिया कि एक से ज्यादा खुदा हैं। अब ये बात तो हिंदुओं को खुद सोचनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे खुदा और ऐसी मजहबी किताबों पर यकीन करना है कि नहीं करना। जबकि मुसलमानों की मजहबी खिताब कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया। कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और ये कुरान पाक पर गौर नहीं करते, अगर इसे अल्लाह के अलावा किसी और ने तख्लीक दिया होता तो इसमें कितनी गलत बयानियां होती। तो मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान पाक में तो खुदा ने खुद वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि इसमें कोई फर्क नहीं है, ये किताब पूरी में कहीं पर कोई गलती निकाल के दिखा दो। जबकि हिंदुओं की मजहबी किताब में आज यहाँ पर खड़े हुए हम खुद अपनी अकल से दलील के तहत गलतियां निकाल रहे हैं, तो वो किताब सच्ची कैसे हो सकती है और वो मजहब सच्चा कैसे हो सकता है? That goes. And logically, how can Almighty God contradict?
How can Almighty God say in one place there's one God, other place there are many gods? That means there's a contradiction, and if there's a contradiction, it cannot be the word of God. So then it is a Hindu to decide that how can they follow a scripture which has got contradiction. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 82, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not consider the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there have been many contradictions, there have been many mistakes. So how can a word of God have contradiction? So if there are contradiction, you have to reject that scripture. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے کہا کہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں جو فرق ہیں اس پر گھنٹوں تک بات کر سکتا ہوں، میں نے مطالعہ کر رکھا ہے، لیکن میں ان چیزوں پر بات کرتا ہوں جو ایک جیسی ہیں تاکہ آپس میں فساد اور لڑائی نہ ہو، اور یہی حکم تو میرے پیارے اللہ نے اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید میں دے رکھا ہے۔ سورہ ال عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 64 کا ترجمہ اور مفہوم ہے، اور تمہارے اور غیر مسلموں کے درمیان جو مشترک ہے اس پر بات کرو، اور مشترک کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اور اگر تمہاری یہ بات غیر مسلموں کو سمجھ آ جائے تو اچھا ہے، انہیں کہو کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ فارمولا ہے جس کے تحت ہم نے غیر مسلموں سے بات کرنی ہے، اور یہ قرآن پاک نے ہمیں بہت سیدھے الفاظ میں سکھا دیا ہے کہ جو ایک جیسا ہے مذاہب کے درمیان پہلے اس پر بات کرتے ہیں، جو فرق ہیں لڑائی والی باتیں ہیں ان کی بعد میں بات کریں گے۔ It's easy. And if you follow my formula, I'm taking only that which is common. I can give a longer speech talking about differences in Islam and Hinduism. But I have not come here to bring the differences. I am come here to get the similarities. Because Almighty God says in the Quran how to speak with other people. In Surah Al-Imran, chapter 3, verse 64, which says, "Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna bainakum." Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. Wala nushrika bihi shay'an. That we associate no partners with Him. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. That we erect not among ourselves lords and priests other than Allah. Fa in tawallaw. If then they turn back. Faqulu shadu. Say ye bear witness. We are Muslimun. That we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a formula shown in the Quran how to speak with different types of people. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ میں ویدا کا حوالہ بھی اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہندو کہتے ہیں کہ ہماری کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤ، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اپنے یہ بیان ختم کرنے کے مناظر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ I reject that scripture. I don't consider it to be the word of God. But because the Hindus consider it to be the word of God, I'm quoting from the scripture. Hope that answers the question, sister. تو دوستو یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو، بہت ہی اچھے سے انہوں نے آنسر کیا کہ ان چیزوں کی طرف پہلے ہمیں آنا چاہیے جو کہ سیم ہیں، کیونکہ وید میں بھی ایک اللہ کا تصور ہے، توحید کا پیغام ہے، اور قرآن میں بھی، اور عیسائیوں کی بکس اور یہودیوں کی تمام دنیا میں مذاہب جتنے بھی ہیں ان میں ایک اللہ کا کہا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جو دوسری چیزیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے اس سے کہ پہلے ان چیزوں کی طرف آؤ جو تم میں اور ان میں کامن ہیں، تو اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک ہے۔ تو جو تم میں اور ہم میں ایک ہے وہ یہ واحد چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے بعد اگلی جو منزل ہے وہ طے کرنی ہے۔ تو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو بھی، جتنے بھی نان مسلمس ہیں انہیں اپنے اپنے مذاہب کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ حقیقت شناس ہو سکیں۔ تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔